हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, हमें ऐड करना है ये कुछ अल्फा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। इन 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड करेंगे। ऐड करने में हम सिर्फ एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम पहले एक जगह करेंगे और उसके बाद हम उसका सम निकालेंगे और उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट को 2 के फर्स्ट पार्ट को करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3mn है, ठीक, फिर -5mn है और क्या है 8mn है और -4mn है, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें इन सारे टर्म्स में अगर देखें कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं, हाँ ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर m और इसका एक फैक्टर n, इसका भी एक फैक्टर m है और एक n है, इसका भी एक फैक्टर m और इसका भी एक फैक्टर n है और इसका भी एक एल्जेब्रिक फैक्टर m है और एक फैक्टर n है। तो ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। इससे पहले भी एक लाइन लिख सकते थे यहाँ पे mn 3mn प्लस -5mn, ये वाली एक स्टेप और लिख लेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ -4mn, ठीक। ये हम ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने क्या किया कि अलग अलग टर्म्स को जो माइनस में है उनको ब्रैकेट में लिख लिया और बाकी इस तरीके से ऐड कर दिया इनको। इसको ऐड करने के बाद जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और हम इस स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्टेप और लिख लीजिएगा बीच में, ठीक। अब हमें क्या करना है, सारे में mn कॉमन है, ठीक है, तो mn को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। mn को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा 3, ये -5 यहां से बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 8 और यहाँ बचेगा -4, ठीक। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। अब अंदर ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या बचता है देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाले को एक जगह लिख लीजिए 3 + 8 और माइनस में 5 + 4 है, ठीक। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। देखिए 3 और 8 पॉजिटिव में है, उसको एक जगह लिख लिया, माइनस साइन कॉमन ले ली और इसको क्या कर दिया 5 और 4 को ऐड कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये mn कितना हो जाएगा 8 और 11, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, माइनस ये 5 और 4 कितना होता है 9, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 9 में से 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, तो दैट इज इक्वल टू 2mn, ठीक। ये हमने फर्स्ट वाले को ऐड किया। उम्मीद करता हूं कि जो ये सोल्यूशन हमने किया है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट को और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एडिशन करते हैं जब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होते हैं। तो देखिए t माइनस 8tz, ठीक, दूसरा है 3tz माइनस z और z माइनस t, ठीक। ये है, ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं। इन सारे टर्म्स में जो जिसके कॉमन होंगे, जिसके कॉमन एल्जेब्रिक फैक्टर्स होंगे उनको हम एक जगह लिखेंगे, बाकी को अलग लिखेंगे। तो देखिए ये t और tz, ये जो tz है इसको पहले एक बार एडिशन में लिख लीजिए ऐसे t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस t, ठीक, ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन एल्जेब्रिक फैक्टर्स वाले हैं वो लाइक टर्म्स होंगे, उनको हम एक जगह लिखेंगे। जैसे कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ एक t है और यहाँ एक t है, इसको हम सबसे पहले एक जगह लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, ये tz यहाँ है, tz यहाँ भी है, तो इसको भी हम एक जगह लिख लेंगे -8tz प्लस 3tz, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और फिर यहाँ पे अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे ये z वाला पार्ट, ये दोनों -z और प्लस z, ठीक। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, t और -t है, t और -t है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 8 और -8 और +3 कितना हो जाएगा, 5tz हो जाएगा। ये किस में आएगा, माइनस में, इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, -z और +z क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 0। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है एडिशन करने के बाद वो कितनी है, -5tz, क्योंकि बाकी तो 0 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया। ठीक, उम्मीद करता हूं कि जो सोल्यूशन हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। देखिए थर्ड वाले पार्ट को, 2 के थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है -7mn + 5, 12mn + 2, 9mn - 8, -2mn - 3। ठीक, ये दिया हुआ है। हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको एडिशन साइन के साथ लिख लेते हैं। -7mn + 5 पहला टर्म है ये, फिर ऐड करेंगे इसमें ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 12mn + 2। ठीक, फिर ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करेंगे 9mn - 8, फिर ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे -2 प्लस कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए -mn - 3। ठीक, ठीक है, ये 3 आ गया। फर्दर हम इसको में अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और साइन चेंज कर लेते हैं जहां पे जरूरत है। तो -7mn + 5 + 12mn + 2 + 9mn - 8 प्लस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2mn माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, लिख लिया हमने। जो कॉमन अल्फाबेटिक फैक्टर्स हैं जिनके अल्फाबेटिक फैक्टर्स सेम हैं उनको हम एक जगह लिखेंगे। तो इसमें जो कॉमन अल्फाबेटिक फैक्टर वाले हैं वो कौन से हैं, देखिए यहाँ पे mn है, यहाँ mn है, यहाँ mn है, यहाँ mn है। इन सारे टर्म्स का जो अल्फाबेटिक फैक्टर है वो m और n है और सारे सेम हैं, तो इनको हम एक जगह लिख लेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो -7mn + 12mn + 9mn - 2mn। ठीक, बाकी जो बचा है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, +5 + 2, ठीक, -8 - 3। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे mn कॉमन है। ठीक है, mn कॉमन है इसमें, तो इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर छोटा वाला ब्रैकेट इस तरीके से लिख लीजिए। mn ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -7, यहाँ से mn चला गया तो क्या बचा, प्लस का 12 बचा, यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ माइनस का 2, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 - 8 - 3। ठीक, फर्दर इसे हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ mn सबसे पहले हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, पॉजिटिव टर्म्स को पहले जोड़ लीजिए। ये पॉजिटिव टर्म कितना आता है, ये आता है 12 और 9, दैट इज 21, -7 - 2 दैट इज -9। ठीक, प्लस यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ लीजिए पहले, 5 और 2 दैट इज 7, माइनस -8 और -3 दैट इज -11, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व कर लेंगे। तो 21 में 9 माइनस करेंगे, 21 में 9 माइनस करेंगे तो दैट इज 12mn। ठीक, प्लस -11 में से 7 माइनस करेंगे, 7 में से -11 करेंगे तो दैट विल गिव द साइन इन माइनस, और क्या वैल्यू बचेगी, माइनस का 4। ठीक है, -4 ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो जो सम आएगा, जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, 12mn - 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, 12mn - 4। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया। 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 देखिए क्या कहता है, 4 में है a + b - 3, दूसरा है b - a + 3, और तीसरा है a - b + 3। ठीक,
एडिशन करना है तो सबसे पहले एडिशन साइन के साथ ये सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ है a प्लस बी माइनस थ्री प्लस बी माइनस ए प्लस थ्री प्लस ए माइनस बी प्लस थ्री है। a वाले टर्म्स को एक जगह कर लेंगे, b वाले टर्म्स को एक जगह कर लेंगे और जो न्यूमेरिक टर्म्स है उनको एक जगह कर लेंगे जो कांस्टेंट है। तो a 1 2 और 3, साइन का ध्यान रखना है, माइनस a प्लस a, ठीक, प्लस दूसरा b b और फिर कहाँ है, यहाँ पे b है, 2 बार प्लस में भी है और 1 बार माइनस में भी है, प्लस माइनस 3 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक, इस तरीके से लिख लिया हमने, है ना। अब यहां से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस का 1, b कॉमन ले लीजिए यहां से तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का 1 माइनस का 1 और यहाँ पे अंदर में इसी तरीके से होगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, चाहिए तो ले लीजिए नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 प्लस 1 और प्लस का 1 बचेगा, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब हम ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 और माइनस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू के अंदर बचेगी a इंटू 1, a इंटू 1 दैट इज a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b 1 हो जाएगा, c पे भी क्या बचेगा, c पे में भी मतलब ये 3 1 बचेगा, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बचने वाला है, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3, जो सम आएगा वो क्या आ गया a प्लस बी प्लस 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में क्या है 14x प्लस 10y, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, ठीक, और दूसरा टर्म क्या है वो है 18 माइनस 7x माइनस 10y, ठीक, प्लस 8xy प्लस, और ये दूसरा एक टर्म है ये है 4xy, ठीक, दूसरा एक टर्म है 4xy, ठीक, तीसरा टर्म, इनको हमें क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एडिशन साइन के साथ इनको लिख लीजिए। देखिए क्या है 14x प्लस 10y, जब भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो उसकी साइन, न्यूमेरिक वैल्यू और जो अल्फाबेट है उसको बहुत ध्यान से लिखिए, कोई चीज अगर आप मिस करेंगे तो क्वेश्चन आप गलत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। माइनस 12xy माइनस 13 प्लस, अब ये वाला दूसरा वाला टर्म वो क्या है 18 माइनस 7x माइनस 10y, ठीक, प्लस 8xy और ये लास्ट वाला 4xy, इसमें प्लस 4xy ऐड कर देंगे, ठीक, ठीक, जो x वाले टर्म है उनको एक जगह लिख लेंगे, जो y वाले टर्म है उनको एक जगह लिख लेंगे और जो xy वाले टर्म है उनको हम एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम इस तरीके से एक जगह लिख लेंगे, x वाले टर्म को एक जगह बेटा, y वाले टर्म को एक जगह, देखिए x वाले जितने टर्म्स हैं यहाँ पे इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा देखिए 14x माइनस 7x, y वाले टर्म देखिए क्या है, एक ये y वाला टर्म है एक ये y वाला टर्म है, इनको एक जगह लिख लीजिए, कितना हो जाएगा प्लस 10y माइनस 7x, सॉरी माइनस 10y, ठीक, बाकी xy वाला टर्म है, देखिए एक ये xy है एक ये xy है और एक ये xy है, माइनस 12xy प्लस 8xy और प्लस 4xy हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास जो बचे हैं वो क्या है, ये न्यूमेरिक टर्म है, वो माइनस 13 प्लस 18, ये दो बचा है, तो यहाँ पे माइनस 13 और प्लस का 18 लिख लीजिए, ठीक, सारे टर्म लिख लिए हमने, हाँ लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो x जहां है उसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 14 माइनस 7 बचेगा, y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 10 माइनस 10 बचेगा, फिर एक्स वाई अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 8 बचेगा और ये भी तो है 4, ठीक है, एक टर्म और है इसमें तो इसको, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, वो ब्रैकेट अब आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4, ठीक, और
ये अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए -13 और प्लस का 18, ठीक, -13 और प्लस का 18 अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लेंगे। x ब्रैकेट के अंदर 14 - 7 दैट इज 7 प्लस y 10 और -10 दैट इज 0 प्लस xy, ये देखिए 8 और 4 दैट इज 12 पॉजिटिव में और ये 12 निगेटिव में है तो यहां भी 0 आ जाएगा, प्लस -13 और प्लस 18 दैट इज 5 पॉजिटिव होगा। जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो गई 7x, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5, 7x प्लस 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 वाले का, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या है 5m - 7n 3n - 4m प्लस 2 2m - 2mn -5, ठीक है, ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे, ऐड करना है ना हमें, तो 5m - 7n प्लस 3n - 4m प्लस 2 प्लस 2m - 2mn -5 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, नेक्स्ट फर्दर देखिए, फर्दर इसमें क्या करेंगे, m वाले जितने हैं उनको एक जगह कर लेते हैं, n वाले को एक जगह कर लेंगे, mn जो है उनको एक जगह कर लेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो m कहाँ है देखिए 5m और है -4m, ठीक, फिर क्या है प्लस 2m, ठीक, बस -7n प्लस 3n, और फिर कहाँ है n है, n और कहीं नहीं है, ठीक है, 2n है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, m वाले को सही कर लिया हमने, 2 हाँ 7n और 3n ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ये माइनस का 3mn है, ये देखिए ये 3mn है, ये गलती हो जाती है कभी कभी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं कई बार आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जब भी लिखें तो उसको एकदम ध्यान से एक बार चेक कर लें कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। यहाँ पे अभी हम करते तो गलत हो जाता हमारा आंसर, देखिए यहाँ पे पकड़ में आ गया, ये है -3mn, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी -3mn -3mn, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक। m से m ब्रैकेट के बाहर लेंगे और अंदर में ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 - 4 प्लस 2 बचेगा, प्लस का n बाहर लेंगे तो -7 प्लस 3 बचेगा, -3mn तो है ही है, ठीक है, -3mn तो है ही है, और दूसरे एक ब्रैकेट में 2 - 5 बचेगा, ठीक। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2 7 -4 दैट इज 3mn m हो जाएगा 3m, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 और 3 दैट इज -4, तो m सॉरी n -4 -3mn प्लस यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर। फर्दर इसे ओपन कर लीजिए तो ये हो जाता है 3m - 4n -3mn, ठीक, और माइनस का 3, ठीक, समझ गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 7 को देखिए, 7 क्या है 4x² y -3xy² -5xy² और 5x² y, ठीक, ये है क्वेश्चन में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो x² y है उसको एक जगह कर लेंगे और xy² जो है उसको एक जगह कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको एडिशन में लिख लेते हैं। तो 4x² y -3xy -5xy प्लस 5x² y आ जाएगा, ठीक। यहाँ से हम x² y वाले को एक जगह कर लेते हैं, जो जहाँ पे ये टर्म है, तो 4x² y और ये वाला टर्म प्लस 5x² y एक जगह आ जाएगा,
-3xy², ठीक है, -3xy² और -5xy² एक जगह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के में क्या बचा 4 + 5 बचा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम xy² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में -3 - 5 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करिए तो x² अंदर में आ जाएगा 9 और यहाँ पे xy² और यहाँ आ जाएगा अंदर में -8। इसे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9x² माइनस 8xy² आ जाएगा आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। 3p² माइनस 4pq प्लस 5, दूसरा है टर्म, जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या है 10q² p²q² और फिर क्या है 15 + 9pq प्लस 7p²q², ठीक। इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। 3p² माइनस 4pq प्लस 5 माइनस 10p²q² प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p²q² हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, कोई चीज में जो ना समझ में आ रही हो, है ना, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे p²q² वाले को एक जगह ले लेते हैं, तो 3p²q² यहाँ पे -10p²q² और प्लस 7p²q², ठीक। pq वाले को एक जगह ले लेते हैं तो -4pq, ठीक, प्लस 9pq, ठीक, दो टर्म हो जाएंगे, ठीक है, दो टर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे तो कौन सा बचेगा, जो बचा हुआ है वो है 5 और 15 बचा हुआ है, ठीक, इसको ऐसे लिख लिया, 5 और 15 बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख लिया, कोई टर्म छूटा तो नहीं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई टर्म नहीं छूटा। p²q² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे p²q² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आएगा, वो आएगा 3 - 10 + 7, फिर pq कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 + 9 और एक दूसरे ब्रैकेट में ये कांस्टेंट आ जाएंगे 5 + 15, ठीक है, 5 + 15 आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर की चीजों को, p²q² ब्रैकेट में देखिए ये क्या है 7 और 3 दैट इज 10 पॉजिटिव में, और ये -10 दैट विल गिव यू 0, फिर pq -4 और प्लस का 5, -4 और प्लस का 9 गिव यू 5, क्या देगा 5 दे देगा, और उसी तरीके से 5 और 15 दैट विल गिव यू 20। ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचता है आपके पास, देखिए यहाँ पे तो 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5pq प्लस 20, इसका एडिशन आ गया, ठीक है, समझ गया। अब हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 को देखिए, क्वेश्चन 9 क्या कहता है, यहाँ पे ab - 4a 4b - ab और फिर 4a - 4b है, ठीक, ऐड करिए ab - 4a प्लस 4b - ab प्लस 4a - 4b, ऐसे लिख लेंगे आप। ab वाले टर्म को कॉमन ले लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, b वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए और a वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए। तो ab देखिए कितनी बार है, 2 बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो ab - ab आ जाएगा, ठीक, एक जगह हो गया, ऐसे कर लीजिए, प्लस -4a और प्लस 4a -4a और प्लस 4a, ठीक, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 4b और 4b और -4b, ठीक, 4b और -4b, यहाँ से ab कॉमन ले लीजिए, ab कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1 बचेगा, प्लस यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो -4 और प्लस का 4 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 और माइनस का 4 बचेगा, ठीक। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 दैट विल गिव यू 0, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस a -4 प्लस 4 0, फिर b क्या हो जाएगा +4 -4 0 हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, इन सारे केसेस में एडिशन जो सम आएगा वो आएगा 0, ठीक।
तो यहाँ पे हमने सीखा कि कभी कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सम है वो 0 भी आ सकता है, जैसे 9th वाले क्वेश्चन के केस में आया। ठीक, अब एक लास्ट पार्ट बचा है इस बड़े वाले, सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, 10 पार्ट थे इसके, और 10th पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए उसे सॉल्व कर लेते हैं। 10th पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, नहीं यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह कर लीजिए, वाई स्क्वायर वाले को एक जगह, कांस्टेंट को एक जगह। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एक और है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सारा लिख लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 माइनस 1 माइनस 1, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 और प्लस का 1 बचेगा। ठीक, ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस 1 और प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। क्या बचा है ब्रैकेट के अंदर, माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बचा है यहाँ भी तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 यहाँ भी बचा है तो वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो जो इसका आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 12.2 का वो आपको समझ में आया होगा। हमने हर पार्ट को बहुत ध्यान से समझा और उसका सम निकाला। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।